अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से ईमेल सेंड करते हैं लारावेल में। तकरीबन 3 से 4 दिन पहले इसकी अपडेट आया जिसमें इन्होंने सिंटैक्स चेंज कर दी ईमेल सेंड करने का। पीएचपी वाली फाइल जो जनरेट होती थी उसके अंदर पहले बिल्ट होता था, अब 3 ऑप्शंस हो गए, इनवेलप, कंटेंट और अटैचमेंट। तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूब पर जाके वीडियो सर्च करते हैं तो ये याद रखिएगा सारों में बिल्ट यूज हुआ हुआ है। अगर आपका नया वाला प्रोजेक्ट है तो वो काम नहीं करेगा। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे ईमेल के डॉक्यूमेंटेशन में आना है, यहाँ लारावेल मेल लिखेंगे तो यहाँ पे पहले वाला लिंक होगा, इसके अंदर आके अच्छा इसमें यहाँ पर 2 तरीके हैं ईमेल को जनरेट करने की। ईमेल का टेम्पलेट एक है कि जनरेटिंग मेलेबल्स में आप आ सकते हैं और एक है मार्कडाउन मेलेबल्स। ठीक है, जो इस वीडियो में हमने करना है वो जनरेटिंग मेलेबल्स है। बाकी यह है कि जो मार्कडाउन मेलेबल है ये पहले से आपको टेम्पलेट बना के देगा। जनरेटिंग मेलेबल्स में हम खुद कस्टमाइज करेंगे। इसमें भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, दोनों में हम कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जनरेटिंग मेलेबल्स है। और इसका जो मेन टॉपिक है वो है एक तो कस्टमाइजिंग हो गया, फिर इसके बाद इनवेलप, कंटेंट और अटैचमेंट्स आपको एक्सप्लेन करने, और उसके बाद मल्टीपल अटैचमेंट्स आप ईमेल से किस तरीके से सेंड करते हैं वो देखना हमने। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जनरेटिंग मेलेबल्स पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आके इसके थ्रू जो है हम जनरेट करेंगे। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। शिफ्ट होल्ड करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आके ओपन पावरशेल, यहाँ पे आके लिखें लारावेल न्यू और आगे माई ईमेल। प्रोजेक्ट का नाम ये, अगर आपकी कमांड काम नहीं करती तो ये एक है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल स्लैश इंस्टॉलर, ये आप लिखेंगे। इसके बाद ये वाली कमांड अवेलेबल हो जाएगी। बस आपने यहाँ पे लिखना है लारावेल न्यू माई ईमेल, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, ईमेल हमारा प्रोजेक्ट का नेम है, ये लिख एंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अक्सर होता है कि यहाँ पे ना ऐसे लगेगा रुका हुआ है, इसको बड़ा छोटा करेंगे तो ये नजर आने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी ये जो है ये हमारा प्रोजेक्ट जो क्रिएट करे। जब ये क्रिएट कर लेते तो फिर देखते हैं आगे। ठीक है जी, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया तो मैं यहाँ कर लेता हूँ cd माई ईमेल, एंटर करूंगा कोड डॉट, तो ये मेरा VS कोड के अंदर ओपन कर देगा और यहाँ पर मैं आके इसको लाइव सर्वर में चला लेता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, शिफ्ट और बैक टिक, एस्केप के नीचे वाला जो है वो बैक टिक होता है। तो यहाँ पे लिखें PHP आर्टिजन सर्व, हमारा सर्वर चल जाएगा। इस पे कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करता हूँ। सॉरी, ये कंट्रोल और बैक टिक से ओपन होता है, शिफ्ट से नहीं होता। ठीक है, ये ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब जो है हमारा सर्वर चल गया। अच्छा, जो ये मेन URL है ना, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा अपने फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बनाएंगे प्रॉपर, जैसे हम Gmail में होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं जिसको भेजना है, उसका नाम लिखते हैं, फिर उसके आगे जो है नीचे बॉडी लिखते हैं, फिर उसके साथ अटैचमेंट लगाते हैं, उसके फॉर्म बनाने के लिए। एक इसको मैं फिलहाल रहने देता हूँ। अभी हम चलते हैं कि कॉन्फ़िगर करते हैं हमारा मेल ट्रैप। तो मेल ट्रैप कैसे करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे मेल ट्रैप लिख के सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके साइन कर लेना आपने। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सैंड बॉक्स में आना है, इनबॉक्सेस में यहाँ पे आके ऐड प्रोजेक्ट करना है। ऐड प्रोजेक्ट करने के बाद ऐड इनबॉक्स, इसके बाद यहाँ पर जो आपने नाम रखा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम TP सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में URL पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे लारावेल 7, ये दिया हुआ, इस पे क्लिक करेंगे। बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हैं और के लिए भी आप बना सकते हैं। लारावेल 7 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं इसके लॉगिन के। रीसेट करना हो तो रीसेट क्रेडेंशियल्स पे करेंगे, यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करके .env वाली फाइल में आएंगे, यहाँ पर आना अपने इंक्रिप्शन से लेके ऊपर मेलर तक, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। अब हमारा SMTP जो है वो साथ सेटअप हो चुका। अब यानी कि हम अगर ईमेल सेंड करें तो हमारी ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगी। मेल ट्रैप ये करता है कि जब आप ईमेल सेंड करते हैं वो ईमेल आगे भेजने की बजाय अपने खुद के इनबॉक्स में रख लेता है। ये लोकल डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा है कि जब आपने काफी सारे स्पैमिंग नहीं करनी होती अपनी ईमेल के ऊपर, लोकल सिस्टम पे टेस्टिंग करने के लिए आप मेल ट्रैप को यूज करें। अब हमने ये करना है कि टेम्पलेट जनरेट करना, जिसको बाद में हम कस्टमाइज करेंगे और स्टाइलिंग भी उसके साथ। वो करने के लिए यहाँ पे दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, यहाँ PHP आर्टिजन मेक मेल और इसके आगे जो है हमारी PHP वाली फाइल का नाम होगा। इसको सारे को कॉपी कर लेना, यहाँ से कॉपी करके टर्मिनल दोबारा ओपन करना है, यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और ओपन करेंगे, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा है ऑर्डरशिप। ऑर्डरशिप में मैं सिर्फ नाम रखना चाहता हूँ ऑर्डर्स, और यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है कि इसका नाम पहला लफ्ज जो है ना ये हमेशा बड़ा हो। क्लिक कर देंगे, ये हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब हमने ये फाइल ढूंढनी है कि किधर है। आपने एप्स में आना है, ऐप में आके यहाँ पे मेल, और ये हमारी ऑर्डर्स वाली फाइल ये रही। ठीक है, जो नई चीज जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि इनवेलप, कंटेंट और अटैचमेंट्स, पहले यहाँ पे बिल्ट आता था। अगर आपका वो है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका सिंटैक्स आपको डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेगा। पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उनके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आके अब हमने ये करना है कि टेम्पलेट वाली फाइल बनानी है। टेम्पलेट वाली फाइल जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, आपने आना रिसोर्सेज में, व्यूज में, यहाँ पर आके हम ईमेल्स का फोल्डर बनाए या ना बनाए, लेकिन हम अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि हम मल्टीपल ईमेल्स भी हो सकता है यूज करें, तो यहाँ पे ईमेल्स का फोल्डर बना लें। इसके अंदर आके यहाँ पे हम ऑर्डर्स नाम रखा था हमने, तो orders.blade.php, नाम जो मर्जी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने आके चेंज करना है। अब वापिस आपने ऑर्डर्स वाली फाइल में आना, ऑर्डर वाली फाइल में आके जो कंटेंट है यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है व्यू डॉट नेम, हमारे व्यू का नेम यहाँ पे आएगा। तो हमारा कहाँ पे है, ईमेल्स के अंदर। अच्छा, आपने व्यू लगा दिया तो ये चेक व्यूज के फोल्डर के अंदर करेगा। तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे व्यू मिटा के कंप्लीट को रिमूव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आपने लिखना है emails.orders।
ऑर्डर्स हमारी व्यू का नाम है और ईमेल्स हमारे फोल्डर का नाम है। इसको सेव कर देते हैं। अब जो चीज हमने करनी है वो ये है कि हमने टेस्ट करना है कि आप जो है वो सेंड किस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसका मकसद क्या है? पहले हमने जो है मेल ट्रैप पे सेंड नहीं करना, क्योंकि मेल ट्रैप का हमारा इनबॉक्स जो है ये भर जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अपने इसी टेम्पलेट पे यहाँ पर चेक कर सकें। यहाँ पर हमारे पेज सामने खुल गया जिसमें हम देख सके कि हमारी ईमेल का टेम्पलेट जो इस तरह का लग सेंड करने की बजाय। तो वो करने का क्या तरीका है, उसके लिए हम यहाँ पे आके एक नया राउट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ राउट $गेट, इसके बाद यहाँ पे स्लैश ईमेल लिख लेता हूँ मैं इसका, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर यहाँ पर आके आपने अब रिटर्न कराना है। तो यूं लिखना है आपने रिटर्न न्यू, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, रिटर्न न्यू, आगे स्पेस दे के फिर यहाँ पे लिखना है ऑर्डर्स आएगा। ऑर्डर्स जो है हमारी ये ईमेल वाला है, ईमेल के जो हमने यहाँ पे क्लास रखी है ना ये वाली, ये यहाँ पर आएगी इस तरीके से। यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स दे देनी, यहाँ पे सेमीकोलन में सेव कर दें। ठीक है, ये जो हमारे क्रिएट हो चुका है। अब इसको देखने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है अपने ब्राउजर में, यहाँ पे स्लैश डाल के ईमेल लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए ये हमारा टेम्पलेट जो उसने वाला शो करा दिया। अगर हमने ये ना बनाया होता ना यहाँ पर, और ये रिटर्न अगर यहाँ पे सही ना कराया होता तो यहाँ पे एरर आ जाता 404 का। अब ये हो रहा है रिटर्न, इसका मतलब है कि हमारा टेम्पलेट बन चुका है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आपने भरना किस तरीके से इसको फिल करने का ये तरीका है कि पहले आप बना लें डिव, फिर बना लें पी, इसमें मैं लिख देता हूँ लॉरम जो है वो 50 वर्ड्स ले लेता हूँ मैं। कंट्रोल पी से टॉगल वर्ड वार्प कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि ये आगे ना चला जाए, हमें सही तरीके से नजर आएगा। ये हमारा कंटेंट होगा जो हम ईमेल के अंदर लिख। सेम HTML यूज करेंगे, इमेजेस भी आप लगा सकते हैं अगर आपको लारावेल का तरीका पता है एसेट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें जो हमारा जो भी हमने ईमेल में लिखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारी ईमेल नहीं इस तरीके से नहीं होती, हमारी ईमेल कुछ इस तरीके से नजर आती है, यानी कि दरमियान में सेंटर में डिव होती है, तकरीबन हम 450 पिक्सल का दे देंगे, उसको सेंटर में आ जाएगा। बाकी ये है कि इसका बैकग्राउंड कलर भी जो हम चेंज कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसकी स्टाइलिंग के ऊपर। अब इसको आपने स्टाइल किस तरीके से करना है। अच्छा, सबसे पहली जो चीज वो ये देख लें कि आप इसको यहाँ से कट कर लें, तो यहाँ से कट कर लेते हैं शिफ्ट 1 दबाएं। ये वाला टेम्पलेट आपने यूज नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि आप पहले से जो हमारी जाहिर बात है वेबसाइट ओपन हो रही है, इसके अंदर पहले से ये सारा कुछ अनेबल है। अब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे हेड चाहिए, हेड के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हेड के अंदर भी हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे अपनी चीजें खुद ऐड करने वाले हैं। और जो हमारा बच गया बाकी यहाँ पे हम नीचे पेस्ट कर देंगे जो हमने कट किया था। अब हेड हम क्यों यूज करें, हेड के अंदर हम ये करेंगे कि यहाँ पे अपनी फॉन्ट लिंक करेंगे जिससे हम अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाएंगे। इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है ना, तो यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स होप के आपको यूज करना आता होगा। गूगल फॉन्ट्स पे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके आपने ये मैंने पहले से जो वो पॉपिंस ऐड की हुई, यहाँ पे आपने ये लिंक कॉपी कर लेना एंड वाला, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। अच्छा, अब स्टाइलिंग कहाँ पे करेंगे आप? स्टाइलिंग आपने न्यू फाइल बना के नहीं करनी, आपने इंटरनल स्टाइलिंग करनी। इंटरनल यानी कि इधर यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल का टैग ऐड करना है। सारा कुछ आपने इधर करना है क्योंकि आपकी फाइल जो ये वाली सामने आपके व्यू है ये सेंड होता है, ना कि आपकी दूसरी फाइल्स अटैच से सेंड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार, और हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है पैडिंग 0, मार्जिन 0, और इसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और लास्ट में जो अब हमने ये करना है कि जो यहाँ से लिंक हमें चाहिए ये फॉन्ट फैमिली का, ये कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। अब इसको खूबसूरत बनाते हैं, जैसे यहाँ दरमियान में ये बन के आता है लिखा हुआ, तो उस तरीके से लिखने का क्या तरीका है कि मैं यूं करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ईमेल बॉडी, और इसको मैं जो यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट कंटेनर। ठीक है, अब जो हमारी डॉट ईमेल बॉडी है इसकी मैं मिनिमम हाइट कर देता हूँ तकरीबन 400 पिक्सल। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रे दे देंगे। फिलहाल मैं 333 दे देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको डी की बजाय ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर हो इसका, और इसमें हम पैडिंग भी दे देते हैं, अप डाउन हम दे देते हैं 30 पिक्सल की, और लेफ्ट राइट 1 ही। ठीक है, अब कंटेनर इसके अंदर है तो कंटेनर डॉट कंटेनर, यहाँ पे मैक्स विड्थ इसको हम दे देते हैं 450 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो। अच्छा, इसकी विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ 100% दे देंगे, या कि मैक्सिमम 450 होगा। वैसे अगर हम ये ना देना तो ये होगा कि अगर हमारा टेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा लिखा है ना तो उसका साइज कम हो जाएगा, तो उसे बचने के लिए हम विड्थ 100% दे देते हैं, और मैक्सिमम विड्थ जो है वो 450 पिक्सल की होगी। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं व्हाइट #FF। ठीक है, इसमें दे देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल की, और इसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देंगे इसका। ठीक है, बॉक्स शेडो दे देंगे इसका 0 पिक्सल, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 5 पिक्सल, और 10 पिक्सल इसका स्प्रेड होगा यहाँ पे। फिर आगे RGBA 0,0,0.1 0.1
ठीक है, अब जाके इसको चेक करते हैं कि ये किस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे आना, आपने इसको रिफ्रेश करना तो ये इस तरीके से लगेगा। ठीक है, ये हमारा बन के आ चुका है। इसकी मैं पैडिंग थोड़ी और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो मैं कर देता हूँ 15 या 20 कर लेते। ठीक है, कंटेनर की रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा जो है वो अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। बाकी ये कि स्टाइलिंग वगैरह जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। CSS HTML आती है तो सिंपल वही यूज करनी है आप। ठीक है, तो ये तरीका, इस तरीके से आप स्टाइल करते हैं इसको। अब हमने करना है कि इसके अंदर जो है पिक्चर लगानी है। पिक्चर लगाने का क्या तरीका है, यहाँ पे आके इमेज दूंगा मैं, और यहाँ पर जो है मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, बल्कि मेरे पास डाउनलोड हुई भी होगी, बल्कि यहाँ सर आप इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। फ्लैट इकॉन, फ्लैट आइकन भी कहते हैं इसको। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ यूट्यूब लिख के इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इस आइकन को यहाँ से। ठीक है, डाउनलोड कर लेने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, कॉपी करके डेस्कटॉप पे ये हमारा प्रोजेक्ट है ईमेल वाला। यहाँ पे आके मैं इसको पब्लिक वाले फोल्डर में एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस का, इसके अंदर यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, अब इस इमेज को हमने यूज करना है। इमेज को किस तरीके से यूज करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है एसेट में, यहाँ लिख के अब हम लिखेंगे images/youtube.png। यहाँ पे इसकी क्लास दे देता हूँ मैं लोगो, ये मैं भी यूज करूंगा लोगो को। ठीक है, अच्छा अब हमने इस ईमेल को सेंड करना है। अब ईमेल को सेंड किस तरीके से करेंगे, बल्कि पहले इसको ना थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ठीक बनी है। रिफ्रेश करूंगा, ये देखें ये बटन जो है वो बहुत बड़ा है, इसका साइज हमने कम रखना है। तो कम साइज कम करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे आएंगे, लोगो जो मैंने यहाँ क्लास दी है, अब यहाँ पे वापस नीचे आ जाऊंगा, .logo, और इसकी मैक्स विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल की। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आके दोबारा इसको चेक करेंगे तो ये 150 पिक्सल में इस तरीके से बन के आ। ठीक है, तो ये तरीका, इस तरीके से इमेजेस आप ऐड करते हैं। अब हमने इसको ईमेल को सेंड करना। ईमेल को सेंड आप किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, तो यहाँ पे आके लिख देता हूँ आगे सेंड। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न न्यू नहीं करना, अब यहाँ पे आपने मैसेज रिटर्न करना, बल्कि ये बाद में करते हैं। पहले मैं ये दिखाता हूँ कि मेल कैसे सेंड करनी है। मेल :: लिख के यहाँ पे आपने लिखना है टू, किसको भेजनी है हमने, यहाँ पे आपने उसका एड्रेस लिखना होता है, amartahir99@gmail.com में लिख देता हूँ। इसके बाद आगे आपने मेथड चेंज करना होता है सेंड का, कि हम सेंड कौन सा टेम्पलेट सेंड करना चाहते हैं। न्यू ऑर्डर्स वाला टेम्पलेट ये आप लिख देंगे, सिंपल सेव कर देंगे, और जब सेंड हो जाएगा तो उसके बाद हमें मैसेज आएगा, रिटर्न कर देते हैं हम ईमेल सेंड। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ईमेल का कह रहा है कि ये यहाँ पे ऐड नहीं है, तो राइट क्लिक करके इंपोर्ट क्लास कर लें। आपका अगर ये राइट क्लिक पे इंपोर्ट क्लास नहीं आ रहा, यहाँ पे आके ना आप सर्च करें PHP नेम स्पेस रिजॉल्वर, नाम यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, यहाँ पे नेम स्पेस रिजॉल्वर, ये पहले नंबर पे ये इंस्टॉल कर लें तो आपके भी ये अवेलेबल हो जाएगा। राइट क्लिक करके इंपोर्ट करना। ठीक है, तो आपकी इसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया सेव करके। यहाँ पे आके अब हमने इसको सेंड करना है, तो यहाँ पे आप एंड में सेंड लिख के एंटर करेंगे, तो ये अब हमारी ईमेल जो है वो सेंड हो रही है। जैसे सेंड होगी यहाँ पे लिखा जाएगा ईमेल सेंड, यहाँ पे लिखा आ गया। इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, यहाँ सेकंड को इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारी जो यहाँ पे लिखी आ गया। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है, एक चीज लाजमी याद रखनी है, जो हमारा मेल ट्रैप है ये हमारे लोकल सिस्टम पे, यानी कि मैं अपने कंप्यूटर पे लोकली चला रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ये इमेज शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट पे करूँ ना, तो यहाँ देखें ये 127.0.1 ये हमारा लोकल कंप्यूटर का एड्रेस है। ठीक है, जब आपने इसको इस्तेमाल करें ना, आपने इसको डोमेन पे डालना है। अगर दूसरा SMTP इस्तेमाल करें ना, और वरना ये यहाँ पे अगर असल ईमेल पे जैसे जीमेल है, अगर जीमेल पे आप सेंड करते हैं तो ये तस्वीर नहीं आएगी, क्योंकि आप इसको अपने लोकल सिस्टम से भेज रहे हैं। जीमेल लोकल सिस्टम से नहीं इसको रीड करता, वो उसकी बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एसेट ऐड किया हुआ। एसेट ये करता है कि जो आपका यहाँ पे डोमेन लिखा होगा ना, यहाँ पर ये वाला डोमेन इसके साथ ऐड कर देता है, इमेज के साथ ना, इस तरीके से करके यहाँ पे। अब जैसे मेरा एमर था तो मेरा यूं लिखा है, अगर डोमेन लिखा तो मैंने https webmentor.online साथ लिखा होगा, तो फिर ये तस्वीर काम करेगी। जब आपने ईमेल सेंड करने के लिए इसको यूज करना, तो याद रखना है कि आपका प्रोजेक्ट होस्टिंग के ऊपर होगा और साथ आपकी जो डोमेन है वो लिंक होगी, तब ये तस्वीर नजर आएगी, वरना ये लोकल से अगर सेंड करे तो ये नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना हमेशा। अब जो हमने करना है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स लिखा आ रहा है सब्जेक्ट, और यहाँ पे फ्रॉम लिखा आ रहा है कि लारावेल नाम से सेंड हुआ है और hello@example.com से सेंड हुआ है। ये कहाँ से आता है ये मैं आपको दिखाता हूँ आपको। इसको आपने चेंज करना है, तो यहाँ पे आके आपने इनवेलप पे चेंज करना है। अब मैं आपको इनवेलप और कंटेंट और अटैचमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। जो हमारा इनवेलप है, यूज समझ ले, जैसे आप अपने दोस्त को खत लिखते थे ना पुराने जमाने में, तो खत किसी लिफाफे के अंदर डालते थे इनवेलप, तो उसके ऊपर क्या लिखा होता था, आपका नाम लिखा होता था, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखा होता था और उसका एड्रेस लिखा होता था। इनवेलप सेम है, उस इनवेलप के अंदर खत होता था, पेज होता था जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता था, वो समझ ले कंटेंट है। अगर साथ पार्सल भेज रहे हैं तो वो समझ ले अटैचमेंट है। पार्सल यानी कि कोई चीज साथ अगर तोहफे के तौर पर भेज रहे हैं तो वो अटैचमेंट होगी, इस तरीके से समझ लें। तो इनवेलप पे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, यानी कि यहाँ पर हमने जहां से भेजी है वो देना है, और जो हमने दिखाना होता है यूजर को ईमेल में वो हम कंटेंट के अंदर देते हैं। तो कंटेंट में हम व्यू भेज रहे हैं, तो यहाँ पे व्यू हमने लिखा है। अब हमने अगर सब्जेक्ट भेजना है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर कन्फर्म। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है फ्रॉम, कि किसने भेजा है, यहाँ पे देना है न्यू एड्रेस। एड्रेस में आपने एंड में आके ना यहाँ पे दिया होगा ये
मेलेबल्स में। ठीक है, पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है कि आपने किस ईमेल से भेजी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ contact@webmentor.online। ठीक है, कॉमा डाल के आगे आपने नाम लिखना होता है, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ वेब मेंटोर के नाम से भेजिए ये। ठीक है, एंड में कॉमा डाल देंगे ताकि ये ठीक हो जाए। अच्छा, ये आपने देखना हो कि ये कहाँ अवेलेबल है। आप ना यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आके यहाँ पढ़ सकती हैं। ये देखें, ये दिया हुआ इनवेलप के अंदर। अब इसको दोबारा से सेंड करते हैं हम, तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लें, यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये दोबारा अब सेंड करा है इसको, क्योंकि यहाँ पे ईमेल सेंड लिखा हुआ सेंड हो चुका है। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे अब हो गया ईमेल कंफर्म, ऑर्डर कंफर्म फ्रॉम वेब मेंटोर और आगे contact@webmentor.online। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बार बार यहाँ पर आप ना लिखें इसको, तो आप एक और फाइल होती है यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर, कॉन्फ़िग में आके मेल के अंदर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ फ्रॉम के अंदर आप पहले से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पहले देख सकते हैं ये एग्जाम्पल और hello@example.com आ रहा था। यहाँ पे पिछले वाले पे जाते हैं तो ये लारावेल hello@example.com आ रहे हैं। तो इस तरीके से करके आप ईमेल सेंड करेंगे। अब जो है हम देखते हैं कि आपने डाटा किस तरीके से पास करना है। इसको प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। डाटा, ईमेल में डाटा पास करना है आपने, तो वो किस तरीके से पास करते हैं, वो इस तरीके से करना है आपने। यहाँ पर जो हमने ये पास किया ना, यहाँ पर आपने डाटा लाना है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, जो है वो मेरा है अहमद। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैसेज। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी, यहाँ पे पास करेंगे ना, मैसेज नहीं लिखना आपने, मैसेज का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना कहीं भी। इसके अलावा माई मैसेज लिख सकते हैं, माई मैसेज हेलो हाउ आर यू। अच्छा, ये मैंने दो वेरिएबल किस ले लिए हैं। आप चाहें तो जितने मर्जी आर्गुमेंट यहाँ पास कर सकते हैं। तो पहला हमारा नेम होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, कॉमा डाल के आगे फिर माई मैसेज। अब इसको रीड किस तरीके से करना है, आपने रीड इस तरीके से करना है कि यहाँ ऑर्डर्स में आना है, ऑर्डर में आके जो कंस्ट्रक्टर है ना यहाँ पर पास करना है। पहले आ जाएगा नेम, कॉमा डाल के माई मैसेज। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये सारा डाटा जो है ना आप कंटेंट के अंदर पास कर सकें। कंटेंट के अंदर पहले आपने पास करना है, तो आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे असाइन करना है ग्लोबल वेरिएबल दिस, इसको असाइन करना। तो यहाँ पे आप करेंगे नेम इज इक्वल टू नेम, फिर आ जाएगा दिस माई मैसेज इज इक्वल टू माई मैसेज। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने नेम और माई मैसेज तो पास कर दी है, लेकिन आप यहाँ पर जो मर्जी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन तरतीब इस तरीके से होगी। अब जो नेम है वो नेम को पास होगा। अगर आपने मैसेज यहाँ लिख दिया ना पहले नंबर पे, तो नेम वाला वेरिएबल पास उसी को होगा जो यहाँ पे पहला नंबर पे होगा। ये आपने याद रखा। तो माई मैसेज पास हो गया। अब आपने इस डाटा को लिखना है, तो ये डाटा को लिखने का ये तरीका है कि यहाँ पे आपने लिखना है विद कॉलन और यहाँ पे अरे के तौर पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे इसमें आके पहले मैं लिख दूंगा माई मैसेज, ठीक है, एरो, और यहाँ पे आके आपने दे देना है दिस माई मैसेज, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, कॉमा डालेंगे दोबारा आके, और ये जो अब नेम रह गया, नेम दे देना यहाँ पे नेम। अब हमने इसको दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्डर्स पे आएंगे। दिखाने के लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और यूएल ले लेता हूँ, LI। पहले नंबर पे आपने दिखाना है क्या, नेम, तो यहाँ पे आप नेम ले लेंगे। दूसरे इसकी तरतीब जो मर्जी रख लें, कोई इशू नहीं है। माई मैसेज, ये नाम कौन से हैं, ये वाले हैं, तो यहाँ पे आपने रखना माई मैसेज और नेम, तो ये आपने दिखाना है तो माई मैसेज और नेम। इसको आप इस तरीके से लिखने के बजाय ना मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, इसको जैसे मर्जी कर लें। ठीक है, यहाँ पे नेम और आगे दोबारा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी माई। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया। यहाँ पर ये एरर इसलिए दिखा रहे क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दिया ना 2, तो ये भी कह रहा है कि मुझे भी कोई वैल्यूज पास करो। तो मैं ये करता हूँ कि इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आके इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ कलीम, और यहाँ पे लिख देता हूँ हु आर यू। ठीक है, सेव कर दे तो ताकि आपको मैं दिखा सकूं। अगर आप ईमेल सर्च करेंगे तो इन वैल्यूज के साथ जो आपकी ईमेल आएगी, अगर आप सेंड लिखेंगे तो इन वैल्यूज के साथ हमारी ईमेल सेंड हुआ करेगी। अब यहाँ पे आके मैं ओपन करता हूँ इसको। यहाँ पे पहले मैं आपको ईमेल से दिखाता हूँ, सिर्फ यहाँ पे ईमेल एंटर करूंगा तो ये देखें क्लीम हु आर यू। क्लीम मैंने नेम के अंदर पास किया था, हु आर यू मैसेज के अंदर। अब इसको यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे कॉम हाइफन डाल के सेंड। अभी ईमेल सेंड हो रही है, यहाँ पे ईमेल आ चुकी है, ऑर्डर कंफर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा गया अमर हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाटा पास करते हैं। अब हमने करना है कि हमने बनाना है फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है कि हमने अटैचमेंट से सेंड करनी है। तो फॉर्म को बनाने का तरीका है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले हमारे वेलकम वाले पेज पे Ctrl+A से सिलेक्ट करके सारा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आके पहले मैं बना लेता हूँ फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे करना है राउट। मैं कंट्रोलर नहीं बना रहा, तो email.send। अच्छा, राउट किस तरीके से होता है, राउट को ना आप यहाँ पे आके देते हैं नेम, तो राउट कॉलन को मैं कर देता हूँ पोस्ट का होगा, यहाँ पे कर देता हूँ सेंड
ईमेल कॉमा फंक्शन फंक्शन करली ब्रेसेस। यहाँ पर आके आपने अब क्या लिखना, ये सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम ये वेरिएबल नहीं देंगे, यहाँ पर हम फॉर्म से डाटा पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में आके अब इसमें नेम मैं दे देता हूँ, नेम ईमेल डॉट सेंड, कॉमर्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने ये नेम पास करना है ईमेल डॉट सेंड, तो यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ फॉर्म पे आ जाएंगे, फॉर्म पे आके ईमेल डॉट सेंड हमने लिख दिया। मेथड जो है हमारा वो होगा पोस्ट का, और अगर आप फाइल के साथ सेंड करें तो यहाँ पे आपने इंक्रिप्शन टाइप भी देनी होती है, एएनसी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, और इसके बाद हमारे यहाँ पे फाइनल आ जाएगा @CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर या टैग से बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम ईमेल किस तरीके से लिखते हैं कि पहले हम लिखते हैं कि हमने भेजना किसको है। पहले आ जाएगा फॉर्म की इनपुट आ जाएगी, तो इनपुट ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, ईमेल नेम ईमेल के हम भेज किसको रहे हैं, प्लेस होल्डर टू ईमेल, ठीक है। यहाँ पे हम ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट, ये भी ऑटो कंप्लीट ऑफ होगा। फिर इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, टेक्स्ट एरिया हम यूज करेंगे काफी बड़ा सारा, जहाँ पे हमने मैसेज लिखना होता है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे रो को मैं कर देता हूँ 4 ताकि इसका साइज कम हो जाए। और फाइनल हमने यहाँ पे लगाना है बटन सेंड टाइप सबमिट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और फील्ड बना देता हूँ अटैचमेंट के लिए, तो इनपुट यहाँ पे लिख देते हैं फाइल नेम, रख देंगे इसका माई फाइल्स। अच्छा, इसका नाम आपने ना फाइल्स भी नहीं रखना और फाइल भी नहीं रखना, ये याद रखना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आईडी देने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता है रिक्वायर्ड को देना लाजमी है, ठीक है। बाकी है कि फॉर्म वैलिडेशन जो है आप लगा सकते हैं अगर आपको तरीका आता है लगाने का, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट किस तरीके से करेंगे कि पहले हमने ये डाटा पास करना है यहाँ पे, तो ये पहले तो ये डाटा हमने रीड करना है। कैसे डाटा रीड करते हैं फॉर्म का, यहाँ पे हम बनाते हैं रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट आपने लिखना है पहले HTTP के साथ, यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट का वेरिएबल। हमारे रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा हमारा फॉर्म का डाटा, तो हमारे यहाँ पे यहाँ पे नेम ईमेल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसे रीड करेंगे, इसको हम मिटा देंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट में आगे चेंज करेंगे ईमेल, तो इससे हमारी ईमेल रीड होगी, यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं। आ जाता है सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमने पहले हम सब्जेक्ट पास कर लेते हैं यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आ जाता है कॉमा डाल के यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना अलग अलग करने के बजाय ना आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट पास करते हैं, उस रिक्वेस्ट को आगे चल के जो है हम बॉडी में लिख देंगे, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ सिर्फ एक ही पास कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर यार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा ना यहाँ पे 2 आर्गुमेंट हमने देना है, तो मैं यहाँ ये कर देता हूँ, इसको तुम करके रिक्वेस्ट करके इसको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, एंड वाले को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं डाटा, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो डाटा पास होगा सारा का सारा डाटा इसमें स्टोर होगा, यहाँ से डाटा आएगा, डाटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर हम इस डाटा को यूज करके किसी किस्म का भी डाटा यहाँ पास कर सके, यहाँ पे वैल्यू रीड करके यहाँ पे पास कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किस तरीके से आप लेंगे। अब रिक्वेस्ट पास हो गया, ईमेल हमारी आ गई है कि जिसको हम भेजना चाहते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है वो डाटा। अच्छा, अब ये काम किस तरीके से करेगा, ये काम इस तरीके से करेगा कि हमारा जो फॉर्म जब हम फिल करेंगे तो यहाँ से ईमेल जो है ये रीड हो जाएगी, यानी कि जिसको हमने भेजना है, तो 2 के अंदर यहाँ पे ये आ जाएगी। फिर इसके बाद आ जाता है जितना भी बाकी डाटा बचेगा वो हम रिक्वेस्ट में पास करेंगे। रिक्वेस्ट में पास करने के बाद क्या किया है, इसमें सब्जेक्ट भी है, मैसेज भी और फाइल्स भी है। तो अब हम कैसे यूज करेंगे इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। दिस यहाँ पे इसको इस तरीके से पास करेंगे, इसको कॉपी कर ले तो मैं दिस डाटा, और यहाँ पे आके सब्जेक्ट लिख देंगे, तो सब्जेक्ट इसमें से रीड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट ईमेल रीड हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिस डाटा के अंदर से सब्जेक्ट रीड हो जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे आके हमने विद में हम क्या पास करेंगे, बॉडी, सिर्फ बॉडी हमने पास करना है, मैसेज यानी कि। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बॉडी के अंदर चेंज कर देंगे दिस डाटा, आगे मैसेज कौन सा, ये वाला, ठीक है, टेक्स्ट एरिया के अंदर वाला मैसेज जो है वो पास हो जाएगा, और वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब ये बॉडी वाला वेरिएबल जो हम यहाँ पे पी के अंदर लिख देंगे, कर्ली ब्रेसेस और ये बॉडी, ठीक है जी। अब हम जो फाइल्स हैं इसको भी हम देखते हैं, ये मैं रिक्वायर्ड रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको आके टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको पहले ईमेल के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रिंग है, यहाँ पे मेन पे जाते हैं, हमारे मेन पे फॉर्म है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ hammer@gmail.com, सब्जेक्ट लिख देता हूँ माई ऑर्डर, और दिस इज माई ऑर्डर। फाइल अटैच नहीं करता, इसको सेंड कर देता हूँ, तो ये ईमेल सेंड हो रही है। अब ईमेल सेंड हो जाएगी तो लिखा आ जाएगा ईमेल सेंड। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो ये देखिए अब लिखा है माई ऑर्डर, और सेंड किसको हुई है, hammer@gmail.com, और दिस इज माई ऑर्डर जो मैसेज के अंदर मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ गया।
इस तरीके से पास करते हैं डाटा को। अब हमने ये करना है कि इसके साथ अटैचमेंट करनी है, यानी कि फाइल्स अटैच करनी है। फाइल किस तरीके से अटैच करेंगे, जो हमारी ये फाइल आ रही है ना, यहाँ से हमने अब डाटा रीड करना है। कैसे रीड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर में जाके अटैचमेंट में। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पर ये दिया, ये अरे है, यानी कि मल्टीपल फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल एक करते हैं। पहले एक करने का क्या तरीका, यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे अटैचमेंट। अटैचमेंट कौन सा, मेलेबल वाला, डबल कॉलन, फिर आपने देना फ्रॉम पाथ। ठीक है, फ्रॉम पाथ देके इसके साथ अभी फिलहाल यहाँ तक रहने थे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ। ठीक है, फ्रॉम पाथ। अब इसके अंदर हमने डाटा पास करना है। पाथ की हमारी फाइल है कहाँ। अब हमारी फाइल जो है वो सब्जेक्ट के अंदर है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दिस डाटा, यहाँ पे आके सेव, यहाँ पे करता हूँ माई फाइल। माई फाइल्स कौन से, जो हमने यहाँ पे नाम रखा है ये। ठीक है, अब हमारी फाइल्स इसके अंदर रीड हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक इशू आ रहा है। यहाँ पे ये कहेगा पाथ। बल्कि ऐसा करता हूँ मैं, सबसे पहले ना आपको दिखाता हूँ कि इसमें डाटा लेना कैसे। आप यहाँ पे कर दें डी डंप, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिक्वेस्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ माई फाइल। सेव कर देता हूँ, इसको ओपन करेंगे, वापस जाएंगे पेज पे, यहाँ पर आके मैं कुछ भी लिख देता हूँ a@a.com। यहाँ पे अब मैं फाइल अपलोड करता हूँ ना कोई भी, जैसे ये मैं फाइल 1 सेलेक्ट करता हूँ, ओपन, सेंड। अब सेंड किया तो ये देखिए यहाँ पे इसने फाइल ले ली है, file1.png, ये इसका नाम है। फिर आ जाता है image/png, ये इसकी माइम टाइप है। ठीक है, और इसका जो पाथ है वो ये है कि ये फाइल पड़ी किधर हुई है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इस्तेमाल करना है, इस इन्फॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। आप यहाँ से आके ना बार बार डी करके देख सकते हैं इसको। अब ये पास कैसे करनी है, हमने ऑर्डर्स पे आ जाना है। ऑर्डर्स पे आके यहाँ से अब माई फाइल्स के अंदर जो ये पाथ इसे कैसे सिलेक्ट करना है, अपने पाथ लेना है, इसके आगे ना मेथड दोबारा चेंज करना है पाथ का, सिंपल। अब इसका पाथ ये रीड कर लेगा। पाथ क्या रीड करेगा, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा आया है d/software/exam/ आगे टेम्प। ठीक है, ये लिखा आगे। अब अच्छा, अगर मैं फाइल ऐसे सेंड कर देता हूँ तो क्या होगा। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा आ रहा है ना, ये अब ये वाला हमारी फाइल सेंड हो जाएगी, और इसकी एंड वाली टाइप जो है वो टेम्प होगी। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पहले बैक जाएंगे, यहाँ से फाइल में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ईमेल दे देते हैं, दोबारा भी लिख देंगे, इसको सेंड करता हूँ मैं। आप देखें, सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी यहाँ पे, PATH पाथ। ठीक है, इसको सिंपल आके रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू, ये फाइल सेंड हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अब आके ये ईमेल आ गई, ASAD यहाँ लिखा गया। यहाँ पे ये देखें ऊपर ये अटैचमेंट आई है, इस पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें php2e57.temp। मैंने तो फाइल 1 के नाम से सेंड की थी, मैंने तो टेम्प के नाम से सेंड ही नहीं की। ये आता है यहाँ पे, आप दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे है ना, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे होंगे अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पाथ दिया हुआ है। अब पाथ जो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है, ये है कि आप लोकल फाइल अपलोड करें पहले अपने सिस्टम में, फिर सेंड करें। हम डायरेक्ट फॉर्म से सेंड करें तो हमारी डायरेक्ट फॉर्म से सेंड होने वाली हमेशा टेम्परेरी सेव होती है, उसका हम लिंक देते हैं तो फिर सेंड होती है। हमने ये यूज नहीं करना, हमने ये यूज करना है, ये पाथ। पहले हम बताएंगे कि हमारी फाइल आ कहाँ से रही है, फिर हम बताएंगे कि उस फाइल का नाम क्या है, तो उसका ओरिजिनल फाइल का नाम रीड करेंगे, फिर विद माइम्स उसका जो है वो टाइप रीड करेंगे, उसकी टाइप। ठीक है, अब ये रीड करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे सेम, यहाँ पे आगे मेथड चेंज करना है एज का, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने फ्रॉम पाथ तो हमने दे दिया। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ नीचे ले आता हूँ, जैसे सेम उस तरीके से लिखा है यहाँ। अब हमने इसका ओरिजिनल नाम लेना है। ओरिजिनल नाम लेने का क्या तरीका है कि सेम आप इसी कॉपी कर लें, यहाँ से एंड में पाथ लगाया था ना हमने, पाथ लगाने के बजाय आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। अब ये इसका ओरिजिनल नेम ले लगा। अब आपने इसकी टाइप लेनी है, इसको भी मिटा दें, यहाँ पे आके सेव पेस्ट कर दें इसको, इसके आगे मेथड चेंज करें गेट क्लाइंट माइम टाइप। अब हम इसको सेंड करते हैं। अच्छा, अगर आप ये एंड वाला ऐड नहीं करेंगे ना, फिर क्या होगा कि इसका नाम तो चेंज कर देगा उस पे फाइल 1 पे, लेकिन एंड वाला .temp रहेगा। उसको ठीक करने के लिए आपने माइम टाइप भी साथ देनी होती है। ठीक है, अब आके इसको मैं दोबारा सेंड करता हूँ, यहाँ पे इसको दोबारा रिफ्रेश कर दें सिर्फ। ठीक है, अब ये फिर सेंड हो रही है यहाँ पे। अब ये सेंड होने के बाद जो है यहाँ पे इसमें मैं जाऊंगा, यहाँ पे दोबारा आ गया, इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अटैचमेंट आई है, इस पे क्लिक करें तो ये देखें file1.png के नाम से हमारी फाइल आ गई है, और ये है भी 3 KB की फाइल। ठीक है, अब हमने ये करना है कि मल्टीपल अटैचमेंट्स सेंड करनी है। अब मल्टीपल अटैचमेंट सेंड करने का क्या तरीका है, अब यहाँ सबसे पहले हमने आके फॉर्म में कुछ चेंजेस करनी है। फॉर्म में जो नेम है ना, अच्छा यहाँ फॉर्म में पहले मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आके ना फाइल में आके ना, यहाँ पे अगर आप चूज फाइल पे करते हैं ना, तो अगर मैं कंट्रोल होल्ड करूँ तो ये देखें मैं सिर्फ एक फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि एट अ टाइम एक अपलोड। अब इसको आपने ठीक करना है। इसको ठीक करने का क्या तरीका है कि आपने फॉर्म ओपन करना है, यहाँ पे आके एंड में आपने लिखना है मल्टीपल।
ठीक है, मल्टीपल। लेकिन ये अब आपको ऑप्शन देगा कि आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपलोड आप फिर भी मल्टीपल नहीं कर सकते। अपलोड करने का क्या तरीका, जो नेम है ना इसके आगे आपने ना 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है, स्टार्ट और क्लोज। अब ये अवेलेबल हो जाएगा इसको यूज करने के लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा खोलना है इसको फॉर्म को, यहाँ पे इसको एक दफा रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे एमर लिखता हूँ मैं @gmail.com, सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये भी कुछ भी लिख देता हूँ। फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके 2 मैं फाइलें सेलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि अब सेपरेट साइट मैप अपलोड करता हूँ और बैच फाइल यहाँ पे 4 KB और 70 KB सेलेक्ट करके सेंड करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमारा लूप लगाना पड़ेगा हमें सेंड करने के लिए। लूप किस तरीके से लगाना पड़ेगा, लूप इस तरीके से लगाना पड़ेगा हमें कि अब यहाँ पे हमारी अरे पास हो रही है, अब अरे में से हमने रीड करना है। तो अरे में से किस तरीके से रीड करेंगे, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर ना स्क्वायर ब्रैकेट है 2। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट में असाइन करना है। अच्छा, क्योंकि हमने मल्टीपल अब पास करने हैं यहाँ पे फाइल्स, तो अब बार बार हम ना यहाँ पे इसके अंदर लूप नहीं चला सकते, ठीक है, इसको कट करके ना या फॉर ईच लूप, क्योंकि ये अरे है। अब हमने क्या करना है कि हमने फॉर ईच लूप चलाना है यहाँ पे आप लिखें फॉर ईच लिख के जो हमने यहाँ पे पास किया है द डाटा ये ले लेंगे और इसके अंदर से हम लेंगे माई फाइल्स, क्योंकि अब माई फाइल्स जो है वो अरे बन चुकी है एज फाइल। अब यहाँ पर जो हमने अटैचमेंट या कट की थी, यहाँ पे अटैचमेंट दोबारा लिख देता हूँ मैं, अटैचमेंट्स, ठीक है, डबल कॉलन डाल के यहाँ पे फ्रॉम पाथ में अब हमने यहाँ क्या करना है, ये यूज करना फाइल के अंदर यहाँ पे लिख देना है पाथ। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है एज के अंदर फिर दोबारा सेव करना है फाइल और यहाँ पे इसको लिख देना है गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम और फिर यहाँ पे एंड में कर देना है विद माइम। यहाँ पे क्या करना है, दोबारा पेस्ट करना है इसको फाइल को और यहाँ पे कर देना है गेट क्लाइंट माइम टाइप। इसको भी जो है वो सेव कर देंगे। अच्छा, अब ये लूप तो चल रहा है, ये काम भी करेगा, लेकिन अब आप इसको रिटर्न को किस तरीके से साइन करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे इसको अटैचमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, अटैचमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, अब मैं अटैचमेंट यहाँ पे वेरिएबल पास कर देता हूँ। अब ये सेंड करेगा सिर्फ लेकिन एक फाइल, नाम ठीक कर देता हूँ मैं। अब काम ये होगा कि लूप चलेगा लेकिन सिर्फ एक जो पहले नंबर वाली होगी ना फाइल वो सेंड होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आके इसको बैक जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ gmail.com, कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पे 2 फाइल सेलेक्ट करेंगे, साइट मैप और बैच। अच्छा, सेंड जो है वो साइट मैप या बैच दोनों में से एक होगी, ठीक है, ये मैं सेंड कर रहा हूँ, ये सेंड हो रही है लेकिन फाइल एक जाएगी, ठीक है, ये चलेगी। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा कि ये पहले नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे ऊपर वाले पे अटैचमेंट पे, ये देखें बैच चीट शीट .pdf वाली फाइल है ये। अब हमने मल्टीपल लानी है तो सिर्फ आपने एक काम करना है, जो अटैचमेंट है ना इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट दे दें, बस सिंपल। अब दोबारा इसको सेंड करते हैं, यहाँ पे आके सिंपल मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि फाइल्स तो साथ अपलोड हुई हुई है ना हमारी। तो अभी ये सेंड हो रहा है, सेंड हो चुका है पहले नंबर वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अब 2 अटैचमेंट आई हैं, साइट मैप .zip और बैच शीट .pdf। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे आके तो ये देख फाइल इसके अंदर सारा कुछ कॉन्टेंट है पड़ा, ठीक है जी। तो इस तरीके से करके आप फाइल सेंड करते हैं। बाकी ये है कि आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वैलिडेशन फॉर्म, वैलिडेशन की तरह की, ठीक है, ताकि आप चेक कर सके कि आप इसकी टाइप कौन सी है। बाकी है कि सेम तरीका है कि आप मल्टीपल अटैचमेंट किस तरीके से सेंड करते हैं, और बाकी है कि फॉर्म जो है इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका था ईमेल सेंड करने का लारावेल के अंदर।